ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, बेबी कंसीव होने के बाद कभी कभी माँ को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई या लो होने लग जाता है, और कभी कभी गर्भाशय में गांठें हो जाती हैं। और यदि आप बेबी कंसीव करने से पहले कोई दवा पति या पत्नी खा रहे थे तो उसके असर भी आपके शरीर पे आते हैं, आपके बच्चे पर पड़ते हैं, जिससे कई बार बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता, कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है और बच्चा होता है तो विकलांग भी होता है और बाद में बीमार भी पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि कई बार बच्चे से परेशान हो जाते हैं, तो यदि आप इन स्थितियों से बचना चाहते हैं, बार बार गर्भपात से बचना चाहते हैं, अपने शरीर में आने वाली समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो हमारी इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा, जो हम आपको 4 बातें बताएंगे। उसके अलावा मित्रों, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको बेबी कंसीव करने से पहले क्या खाना पीना है, आपकी दिनचर्या यानी कि आपकी डेली रूटीन क्या होना चाहिए। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एक स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान शिशु को जन्म दे पाएंगे। अन्यथा आप अपने आसपास देख लीजिए, बच्चों में बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि किस दिशा में जाती है वो भी आप जानते हो, और साथ ही बच्चे बहुत ज़्यादा बार बार बीमार पड़ने वाले भी हैं। यदि आप अपना बच्चा ऐसा नहीं चाहते तो हमारे इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि हमारे जो निर्देश होते हैं ना मित्रों, सुनने के साथ समझने वाले होते हैं। यदि आप समझ के उसको फॉलो करते हैं, हम कभी भी ये चीज़ नहीं बताते कि आप बस ऐसा कर लो, नहीं, हम आपको ये बताते कि आपको क्या करना है ताकि आप उसको समझ के कर सके। यदि आप समझ के करते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, आ सकता है, और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना फिर बाद में नहीं करना पड़ता है। तो चलिए, हम आज इस वीडियो में जो बताएंगे हमने आपको बता दिया, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। क्या 4 बातें हैं जो आपको पहले ध्यान रखनी है, उसके बाद औषधि, उसके बाद दिनचर्या। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप पति पत्नी, क्योंकि जब आप माता पिता बनना चाहते हैं इसका मतलब आप पति पत्नी हैं। अब मित्रों, हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, आने वाली वंशज की तैयारी पीढ़ियों से होती थी। इसलिए आपने देखा होगा, जब कोई शादी विवाह के बारे में लड़का लड़की की तलाश करता है तो उसके खानदान, कुल आदि के बारे में जाना जाता है, ताकि उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है, लड़की क्या है, लड़के को पता चले, और उस अनुसार हमें आगे की पीढ़ी कैसे बढ़ेगी वो पता चल जाता है। फिर उसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता है। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है, लोग प्रेम विवाह भी करते हैं और एकल परिवार में रहते हैं, और तो हमें आज परंपराओं का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो हम उस विषय पे आज ज़्यादा बात नहीं करें। पर फिर भी आप कम से कम इतना तो चाहते हो ना कि आपका शिशु स्वस्थ हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो। तो इसी चाहत के लिए आपको जो निर्देश पालन करने जो हम बता रहे हैं वो 3 से 9 महीने करने हैं। जी हाँ, 3 से 9 महीने। आप बोलेंगे इतना लंबा टाइम, हमें तो जल्दी बेबी कंसीव करें क्योंकि हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। मित्रों, जहाँ इतने साल आपने निकाल दिए, वहाँ यदि 3 से 9 महीने और निकाल देंगे ना, तो ये आपकी मजबूती के लिए होंगे, जो आपके बच्चे को निरोगी बनाएंगे। तो वो आपके लिए आवश्यक है। अभी तक जो आपने दवाइयाँ वगैरह खा ली, ये सब कर लिया, तो उसमें आपको जो नुकसान हुए हैं उसके असर भी तो निकालने पड़ेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें साथ में लागू हो जाती हैं। तो अब मित्रों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपको ध्यान रखनी है, पति पत्नी को ध्यान रखनी है कि आपको एक दूसरे पर संपूर्ण विश्वास, दाम्पत्य जीवन आपका भरपूर होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन भरपूर होने का मतलब क्या है कि आप जो पति पत्नी का जो संबंध बनता है ना मित्रों, वो समर्पण और विश्वास के दम पर चलता है। यदि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण विश्वास है, तो आप दोनों कभी भी एक दूसरे से कोई बात कभी नहीं छुपाएंगे, और आपको मात्र एक दूसरे पर विश्वास होगा, और जिसके कारण से आपका मन हमेशा शांत रहेगा, निश्चिंत रहेगा। आपको बिल्कुल ये तनाव नहीं होगा कि मेरे साथी ने क्या किया, अरे मेरा हस्बैंड ऐसा करे, मेरी वाइफ ऐसा करे, आपको कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा यदि आपका समर्पण विश्वास मजबूत है तो। और हाँ, समर्पण विश्वास मजबूत होने का मतलब क्या है, दोनों को उसको निभाना भी है, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप दोनों को तैयार होना होगा। पर यदि आप दोनों में कलहपूर्ण वातावरण है तो आप सोच लीजिए कि आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप माता पिता तो बन जाएंगे लेकिन बच्चे का पालन पोषण आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है भविष्य में अलग भी हो जाए, फिर बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इसलिए यदि आप दोनों में संभ्रम और विश्वास अच्छे से है, आप एक दूसरे के संपूर्ण रूप में होकर रहना चाहते हो, रह रहे हो, तो ही आप बेबी कंसीव करने के विषय में सोचें, अन्यथा ना सोचें। और नहीं है तो पहले उस योग्य बन जाइए। हमारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, दाम्पत्य जीवन की वीडियो देखिएगा। दाम्पत्य को, इनकी पति पत्नी को एक दूसरे के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमने सारी बातें विस्तार से बताई। संबंध कैसे होने चाहिए, हमने सब विस्तार से बताया। देखिए, पालन करिए ताकि आपके संबंध मजबूत हो। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो बहुत बड़ा विषय है कि आपका जो माता पिता बनना चाह रहे हो, क्योंकि पिता का बीज होता है, माँ की कोख होती
होती हैं कि माँ का गर्भाशय होता है तो उसमें जो बीज पड़ता है उसी का पोषण होता है। तो बीज भी मजबूत होना चाहिए और गर्भाशय भी मजबूत होना चाहिए, भूमि भी मजबूत होनी चाहिए, उसको भी खाद पानी अच्छा मिलना चाहिए। इसलिए मित्रों आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका माइंड पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल होने का मतलब क्या है, आप फालतू विचारों से मुक्त होने चाहिए। आप यदि टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, कि टेंशन तनाव कैसा भी हो सकता है, आपके काम का टेंशन हो सकता है, आपके परिवार का टेंशन हो सकता है। अब हमने एक टेंशन की बात तो पहले ही कर दी, दाम्पत्य जीवन में आपस में एक दूसरे का टेंशन भी हो सकता है। यदि आपके जीवन में ऐसे कुछ टेंशन है तो अभी आप बेबी कंसीव करने से रुक जाइए। और मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं, टेंशन हम लेते हैं, टेंशन होता कुछ नहीं है। हम सोच लेते हैं हमें ऐसा ही चाहिए, उस बात का टेंशन है। यदि हम कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीख जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो मित्रों टेंशन जो है हमारे कई बार स्वभाव को भी निर्माण करता है, और हमारा स्वभाव कैसा है ये बहुत बड़ा मैटर हमारे टेंशन और इन चीज़ों पे मैटर करता है। मित्रों अब यदि आपका स्वभाव जिद्दी है तो आप समझ लीजिए आपका बच्चा आपसे 4 कदम आगे का जिद्दी होने वाला है। यदि आप आलसी हैं तो आप समझ लीजिए आपका बच्चा 4 कदम आगे आलसी होने वाला है। आपके गुण उतने मायने नहीं रखते हैं यहाँ पे जितने आपके दोष मायने रखते हैं, कि आपके अंदर जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे कई बार बच्चे अपना लेते हैं और उससे 4 कदम आगे निकल जाते हैं। फिर आप कई बार बोलते हो कि मेरे बच्चे को तो बहुत गुस्सा आता है। आपको क्या काम आता है? यदि आपको आता है तो बच्चे को भी आएगा। आप आलसी तो बच्चा भी आलसी, क्योंकि बच्चा तो आपका है और आपने उसी बीज को पोषित करके गर्भाशय में रोपित किया था और उसी बीज से बच्चा बना है। तो इसलिए मित्रों सबसे पहले आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा अपना स्वभाव बनी। यदि आप ये कर पाते, अपना स्वभाव ऐसा बना पाते हैं तो ही आप अपने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएंगे। क्योंकि जब आप अभी तो क्या बेबी कंसीव होने से पहले एक पिता को माँ के सहारे की जरूरत है, और जब बेबी कंसीव हो जाएगा उसके बाद आपकी पत्नी को आपकी आवश्यकता होगी। इसलिए आप दोनों का आपसी संबंध मजबूत होना चाहिए, जैसा हमने शुरुआत में बता दिया था। उसके बाद मित्रों जो तीसरा विषय है, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जी हाँ मित्रों, आप बोलेंगे हम तो पति पत्नी है, साथ में रहते हैं, एकल परिवार है, तो ब्रह्मचर्य का पालन तो हमसे नहीं हो पाएगा। मित्रों यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आप एक बात समझ लीजिए, जो आजकल आप अपने आसपास देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा लगता है कि इनको ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं। मित्रों मानसिकता वो आपकी ही है। माता पिता की मानसिकता से जब बच्चे जन्म लेते हैं वो जो बाद में देखते हैं, पर उनकी मानसिकता शुरुआत से उनको वैसे मिल जाती है और वो उनका आकर्षण का विषय जैसे आपके लिए वैसे उनके लिए भी बन जाता है। तो आपके बच्चे वैसे ही कामुक होंगे जैसे आप कामुक हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम दिन में चार बार संभोग करते हैं, हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हमें तृप्ति नहीं मिलती, हमें बड़ा मजा आता है वगैरह वगैरह। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मित्रों जो महीने में 1-2 बार भी करते हैं। तो उसमें आप जो महीने में 1-2 बार करें, हाँ कुछ में ताकत नहीं है, यानी कि सामर्थ्य ही नहीं है तो नहीं करते। बात दूसरी है, वो मजबूरी है उनकी, पर आप सामर्थ्य हो तो शायद रोज भी करें। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा यदि आप एक क्रिया रोज करते हैं तो इसमें आपका बच्चा, आपका बीज कमजोर हो रहा है, जो आपके बच्चे के लिए, आपकी माँ, आपकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं। क्योंकि गर्भ में जैसा बीज पड़ेगा वैसे ही बच्चा मजबूत होगा। यदि गर्भ में बीज ही कमजोर पड़ा है तो बच्चे का विकास नहीं होगा। गर्भाशय कितना भी मजबूत हो, कमजोर बीज को विकास नहीं दे सकता। हम इसको ऐसा समझ लें, यदि आप जमीन में कितनी भी उसमें खाद पानी अच्छा दे रखा, उस जमीन में कच्चे आम का बीज डाल दो, वो नहीं उगने वाला है। हाँ पके आम का बीज जो बनता है वो डालोगे, गुठली डालोगे तो उग जाएगी, पर कच्चे आम की नहीं उगने वाली है। इसलिए भूमि बाद में काम करते, बीज पहले मैटर करता है। और मित्रों कई बार हमने ये भी देखा है कि फूल पत्थर में भी खिल जाते हैं। तो मित्रों कई बार क्या होता है, बीज यदि मजबूत है तो माँ का जो शरीर वो पूरा सूख जाता है, उसमें माँ के शरीर से पोषण ले लेता है और माँ कमजोर हो जाती है। वो भी हम आपको बताएंगे क्यों ऐसा हो जाता है। तो वो सारी बातें ना मित्रों आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीज मजबूत होना बहुत जरूरी है, और बीज मजबूत तभी होगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अन्यथा आप सोचें कि हमारा स्वस्थ शिशु हो, नॉट पॉसिबल। ये आपको समझना पड़ेगा। और मित्रों कई बार क्या होता है कि माँ कमजोर है, क्योंकि वासनात्मक जो विचार है खाली पुरुष को नहीं महिलाओं को भी कमजोर करते हैं। तो यदि माँ कमजोर है और माँ किसी और कारण से भी कमजोर है, कोई रोग विशेष है जिसको दवाइयाँ खा रही है या कुछ और भी समस्या, माता पिता दोनों में समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि माँ कमजोर है तो माँ जब बेबी कंसीव करती है तो बच्चे को जो पोषक पदार्थ चाहिए तो माँ के शरीर से खींच लेता है, जिससे माँ की हड्डियाँ कई बार कमजोर हो जाती हैं। गर्भावस्था के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद अक्सर देखा होगा जो महिलाओं को भोजन दिया जाता है ना, वो ऐसा दिया जाता है जिससे शरीर को पोषण मिले, पर कभी कभी महिलाएं ज़्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या खड़ी हो जाती है। अब मित्रों एक बात और इसमें स्पष्ट कर दूं, आपका शरीर कैसा है, मोटा है, पतला है। शरीर 3 तरह के होते हैं, मैं आपको तीनों तरीके बता दूं। शरीर कुछ लोगों का दुबला पतला होता है, कुछ लोगों का सामान्य होता है, किसी किसी का बहुत मोटा होता है। अब यदि आपका शरीर दुबला पतला है
तो आपका भोजन अलग है और मोटा है तो भोजन अलग है। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको मोटे लोगों की डाइट चार्ट कैसी होनी चाहिए, पतले लोगों की डाइट चार्ट कैसी होनी चाहिए, उस पर विस्तार से वीडियो मिल जाएगा। तो आप उस अनुसार अपनी डाइट चार्ट को फॉलो करिए कि वो आपके लिए अनिवार्य है। और साथ ही स्वास्थ्य नियम आपको पूरे फॉलो करने, यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वजन अनुसार आपको पानी कितना पीना चाहिए, जो आपके शरीर को मोटा पतला जो भी उसको बैलेंस करने में सहायता करेंगे कि जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे और जो पतले हैं वो थोड़े मोटे हो जाएंगे। तो उसके बाद जब शरीर आपका सही से भर जाए, सही हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं और जो आप दवाइयां खाने किसी भी रोग विशेष की, वो दवाइयां आपकी छूटने लगेंगी स्वास्थ्य नियम का पालन करने के साथ। जहां से आपका पेट साफ होगा, स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, भोजन सही होगा, नाक में तेल पड़ेगा और पानी सही होगा, तो इससे आपके शरीर के करीब 30 से 50% रोग मात्र स्वास्थ्य नियम का पालन करने से ही आपके ठीक हो जाते हैं। उसके बाद मित्रों आगे हमने कुछ वीडियोस दिए हैं कि आपको स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ रोगों के कारण जो होते हैं ना, वो भी हमने वीडियो दिए हैं, आप उनको भी देख लीजिए ताकि आप कहाँ खान पान करने में क्या गड़बड़ कर रहे हैं, नशा वगैरह कर रहे हैं तो उससे मुक्त हो जाइए, ताकि आपका बच्चा नशे के चक्कर में नशेड़ी ना बने और उसको आपके नशे के नुकसान ना झेलने पड़े। क्योंकि आप यदि शराब पी रहे हैं, रोज आप शराब पीते हैं, हफ्ते में 2-4 बार पीते हैं या महीने में 4-6 बार पीते हैं, आप कोई भी नशा ऐसा करते हैं तो उसका जो अंश है वो आपकी वीर्य में जाता है, माँ के कोख में रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो बच्चा बनेगा, आप समझ सकते हैं, माँ लेती तो माँ के गर्भ में भी जाएगा, तो वो जो बच्चा बनेगा आप समझ सकते हैं कोई नशेड़ी ही बनेगा, कुछ और नहीं बनने वाला है। इसलिए आपको पहले जैसा बच्चा चाहिए वैसा खुद बनना होगा, कम से कम 3 से 9 महीने आपको बन के वैसा रहना होगा जैसा बच्चा आप चाहते हैं। और उसके बाद यदि आप उसको आगे वैसा चाहते हैं तो आप उस दिनचर्या को, लाइफ रूटीन को अपना लीजिए ताकि आपका बच्चा आपको देख के सीखे। क्योंकि बच्चा कभी भी आप जो बताते हो ना वो नहीं सीखता, बच्चा आपको जो देखता है वो सीखता है। तो बच्चा जैसा चाहते हैं वैसे आप बन जाइए। अब ये हमने मोटे पतले दोनों के लिए बता दिया और ये वीडियो आपको देखने अनिवार्य है। और रोग कोई विशेष हो, दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिया, अपने रोगानुसार वीडियो देख लीजिए, पालन करिए ताकि आपको अपने रोगों का समाधान मिल जाए। उसके आगे संपूर्ण प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, सरल घरेलू उपचार और उसके वाला सरल भोजन, ये सारी प्लेलिस्ट हमने दी हैं जिसमें हमने बहुत सारी वीडियोज दी हैं जो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। हम इसके बारे में विवरण देने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके काम के कितने सारे वीडियो हैं। अब आपको और क्या लेना है विशेष रूप से, क्योंकि विशेष आपका भोजन होता है तो ही आप अपने आप को मजबूत बना पाते हैं। अब आपको दूध लेना है सुबह शाम। जो लोग पतले हैं उनको सुबह शाम और जो लोग मोटे हैं उनको खाली शाम को दूध लेना है। अब आपको दूध मिल जाए तो गाय का लीजिए, देशी गाय का, उसमें देशी गाय का घी भी मिला सकते हैं, पर घी पतले लोग मिलाएं, मोटे लोग घी ना मिलाएं। अब क्या करना है, आपको दूध में थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा इलायची डाल के, एक इलायची उसमें डाल दीजिए और ये दूध आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको नॉर्मली ठंडा होने दीजिए। हाँ, जिनको पित्त बढ़ा हुआ आप देख लीजिएगा, पित्त बढ़ा है तो दालचीनी और हल्दी आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि कई बार हमें प्रकृति को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पर जहाँ स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो आपकी सारी प्रकृतियां जो है नॉर्मल आने लग जाएंगी। बस मोटे और पतले शरीर का जो हिस्सा रह जाता है उस पर हम फिर पूरा ध्यान देते हैं कि मोटे हैं तो आप घी ना डालें और पतले हैं तो आप घी डाल सकते हैं। मोटे हैं तो आप मात्र रात को दूध लेंगे और पतले हैं तो सुबह शाम दोनों समय आप दूध ले सकते हैं। आफ्टर नाश्ता के बाद आप आधे घंटे पौने घंटे बाद दूध लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। अब इस दूध में आपको मिलाना है घी, बता दिया मोटे पतले के हिसाब से आप समझ लीजिएगा। 10 से 40 ग्राम घी आप एक दिन में ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो उतना घी डालिए, उसके बाद उसको फेंटिए और ये आपको दूध पीना है। पर दूध आपको किसके साथ पीना वो भी मैं आपको बता दूं। जो पुरुष हैं उनके लिए कुछ औषधीय प्रयोग मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद महिलाओं के लिए भी बताऊंगी। मित्रों, जो औषधीय प्रयोग है, अश्वगंधा आप लिख सकते हैं, विदारी कंद, शतावरी, जीवंती, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सफ़ेद मुसली, मुलैठी, कौच के बीज, गुखरू, गिलोय, आंवला, ये जो सारी औषधियाँ मित्रों ये वाजीकरण कही जाती हैं। अब इसमें से कुछ औषधियाँ बहुत गर्म होती हैं, जैसे सफ़ेद मुसली है, उसके अलावा कौच के बीज गर्म होते हैं। तो जब आप इनको थोड़ा अलग रखें, बाकी औषधियाँ मिला लेंगे तो समस्या नहीं आएगी, इनको अलग रखें और बाकी ये सारी समान मात्रा में आपको लेनी है, समान वजन के हिसाब से आप ले लीजिए। और इसका 1 से 5 ग्राम चूर्ण आप पूरे दिन में सेवन कर सकते हैं। ये खाली इसके चूर्ण की यदि मैं बात करूँ तो। और उसके अलावा अब इसमें आपको एक काम और कर रहे हैं कि इसमें समभाग मिश्री मिलानी है। जी हाँ,
संभाग मिश्री मिलानी है। तो आपको हमने कहा सफ़ेद मूसली और स्पॉन्ज के बीच अलग रख लेना, क्योंकि यदि आपको गर्म पड़े तो उसकी मात्रा आपको कम रखनी होगी ताकि आपको गर्म ना पड़ जाए, क्योंकि किसी किसी को गर्म पड़ जाते हैं और यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप इनको पचा भी शायद ना पाएं। इसलिए हमने पहले आपको निर्देश दे दिए कि आपको क्या करना है। यदि आप स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम कर लेते हैं तो जो औषधि आपको हो सकता है शुरुआत में 1-2-4 दिन ना पचे, हफ्ते 10 दिन में औषधियाँ आपको पचने लग जाएंगी, फिर आप इसको सेवन कर पाएंगे। क्योंकि प्राणायाम करने के बाद स्थिति ऐसी बनती है कि आपके शरीर और मन की स्थिति मजबूत हो जाती है, तो आप इन औषधियों को पचा पाएंगे, तो आराम से खा पाएंगे। अब उसके बाद मित्रों आप सारी औषधियाँ मिला ली, उसके बाद उसमें समभाग बूरा खांड, देशी खांड या मिश्री पीस के मिला सकते हैं, ये मिला लीजिए। ये आपकी औषधि तैयार होगी। ये औषधि आपको 5 से 15 ग्राम एक दिन में या एक टाइम में भी आप ले सकते हैं। जितना पचा सकते हैं उतना ले सकते हैं। हमने सीधा आपको बोला पच जाए तो ले लीजिए, नहीं पचे तो आप मात्रा कम कर लीजिए। तो ये आपको सुबह शाम लेनी है। और इसमें जो मिश्री रहेगी ना, उसी से आपका दूध वैसे तो मीठा हो जाएगा, पर हाँ जो दुबले पतले लोग हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो उस दूध में भी चाहे तो, क्योंकि घी भी है, दूध गर्म रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, इस दूध में आप मिला सकते, थोड़ा सा बूरा मिला सकते हैं मीठा करने के लिए, तो आपको वो भी चलेगा। और मित्रों वहीं आपको पुरुष में और चीज़ें लेनी है जो आप रेडीमेड औषधि भी हैं। स्वर्ण मकरंद ध्वजवटी ये आवश्यक नहीं है, यदि आपके पास धन है तो आप ले सकते, क्योंकि काफ़ी महंगी औषधि है ये। उसके अलावा नारसिंह चूर्ण है, धात्री रसायन, ये सारी औषधियाँ आप चाहें तो लें, पर हमने ऊपर जो बताया उससे भी आपको काफ़ी पोषण मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। अब उसके अलावा मित्रों फलघृत, जीवंती, शतावरी, नागकेसर, मुलट्ठी और सौंफ, ये महिलाओं के लिए क्या है, फलघृत, ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा, पतंजलि का भी आता है। जीवंती, शतावरी चूर्ण, शतावरी बाहर से रेडीमेड ना ले, शतावरी का चूर्ण ही लें, वो आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा नागकेसर, मुलट्ठी और सौंफ, ये आप संभाग में ले लीजिए। और इसमें भी आप जैसे पुरुषों के लिए बताया मिश्री मिला के इसको तैयार कर लीजिए। और दूध आप दोनों का समान ही बनेगा, जैसा हमने बता दिया था, उसके साथ आप इसका सेवन करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा, ये आपको काफ़ी हितकारी है। अब मित्रों ये हमने आपको औषधीय प्रयोग बता दिए हैं, आपको जो करने हैं। और उसके अलावा मित्रों आप जो और चीज़ें ले सकते हैं मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं हैं वो स्त्री रसायन, उसके अलावा ये एक पुत्र जीवक जो बीज आते हैं ना, पुत्र जीवक के, वो आप इसे मैं बताना भूल गई थी, जो जीवंती शतावरी बताया ना, उसके साथ आप पुत्र जीवक भी समान मात्रा में ले सकते हैं, तो वो भी आपको काम करेगा। अब उसके अलावा आप एक स्त्री रसायन गोली आती है, वटी आती है, स्त्री रसायन वटी आती है, उसको ही गोली सुबह शाम एक भोजन के बाद ले सकते हैं। उसके साथ आप चंद्रप्रभा वटी भी ले सकते हैं, और चंद्रप्रभा वटी आप पुरुष भी ले सकते हैं, ये दोनों के लिए चंद्रप्रभा वटी, और स्त्री रसायन मात्र महिलाओं के लिए है। तो आप भोजन के करीब 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के बाद, आधा घंटे तक या 1 घंटे से पहले आप ले लें 1 से 2 ये चंद्रप्रभा वटी, और महिलाओं के लिए ये स्त्री रसायन 2 चंद्रप्रभा वटी, 1 स्त्री रसायन महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए मात्र 2 चंद्रप्रभा वटी, ये आप लीजिए। यदि पच पाए तो 2-2 ले लीजिए, अन्यथा 1 हफ्ते 10 दिन प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे आप ये औषधियाँ पचा पाएंगे, फिर आप इसका सेवन कर पाएंगे। और ना पचे तो ना लें, क्योंकि आप पचा पाएंगे तो ही गुण करेगा, और यदि आपको उससे तकलीफ हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, कुछ और हो रहा है, तो वो आपको नुकसान कर जाएगा। अब उसके अलावा एक चीज़ आपको और सेवन करनी है, हम अधिकांश सबको बताते हैं, जो आप वजन कम करना चाहते हैं, जो आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिसके शरीर में गर्मी जैसा लग रहा है या जिसके शरीर में ठंडक जैसा भी लग रहा है, आप सभी सुबह उठ के खाली पेट 2 गिलोय घनबटी, सिर्फ 2 लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। वैसे हमने आपकी औषधि में भी गिलोय डलवाया ना, तो ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 2 गिलोय घनबटी आपको सुबह खाली पेट सेवन करनी है। ये आपके अंदर की बहुत सारे टॉक्सिन्स को निकालने में आपकी सहायता करेगा, जो आपके जीवन को जीने में आपको मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगा। यदि आपके शरीर में बुखार बसा हुआ है, वीकनेस बसी हुई, तो वो निकालने में आपकी पूरी की पूरी सहायता करेगा। अब मित्रों जो कमज़ोर लोग हैं उनको विशेष चीज़ें सावधानी रखनी है, आपको पथ्य भोजन ही लेना है, भोजन जल्दी पच जाए ऐसा ही लेना है, और साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी खानी है, कोई धीरे धीरे आप पचा पाएंगे, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे उड़द की दाल है, कटहल की सब्जी है। ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो पचने में भारी होती हैं पर पोषक बहुत ज़्यादा होती हैं। इन चीज़ों में पोषक पदार्थ बहुत अच्छे होते हैं। हम इसको कहा ना, जहाँ वजन बढ़ाने वाले वीडियो हमने दिए, स्वास्थ्य नियम में आपको वीडियो मिलेगा, वजन बढ़ाने के लिए डाइट क्या है उसमें हम और विस्तार से बताया। ये आप इसका पालन करेंगे मित्रों, तो ये आपको संपूर्ण समाधान देगा, आपके
बेबी कंसीव करने से पहले आपको स्वस्थ आपकी बीज आपकी गर्भाशय को स्वस्थ बनाने में आपकी पूरी की पूरी सहायता करेगा। और यदि आप अपने जो रोग विशेष आपको हैं, जिसकी आप दवाइयाँ लगातार खा रहे हैं, उनको ठीक करके बेबी कंसीव करते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह आपका बच्चा भी स्वस्थ हो रहा है। आप बोलेंगे हमारा रोग ठीक होना तो बहुत मुश्किल काम है, हम ऐसे में क्या करें। मित्रों, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपके आलस ने मुश्किल बना रखा है। यदि आलस छोड़ देते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आलस बना रहेगा तो बच्चा भी वैसा ही आलसी होने वाला है। फिर आप बोलोगे कि बच्चा तो हमारा ऐसा है, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो मित्रों, हमने आपको बता दिया आपको क्या क्या करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारी मोटिवेशन थॉट देते हैं, और अंत में हमने अपना नंबर दिया। हमने आपको सारे निर्देश दे दिए। हर रोग का समाधान हर वीडियो में बताते हैं, इसमें भी बताया है। तो आप पालन करिए, समाधान लीजिए। और फिर आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करने जैसा है, कि कंसल्टेंसी क्या, मात्र कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं, उसमें कोई औषधि नहीं देते। तो कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस हमारी अच्छी खासी आपकी समस्या के अनुसार होती है, हम समय देते हैं आपको, तो हमारी फीस होती है। तो आप चाहें तो हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, पर वीडियोस देखे बिना, फॉलो किए बिना आप हमसे कंसल्टेंसी कभी नहीं कर पाएंगे। आपको हमारी फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।